And good morning, my dear students. There is no summary of the last class, or I can say we ended the last class with the end of the chapter, and in this, we are going to start with a new chapter. Okay, and the name of chapter is Transport Phenomena in Gases. Okay, now see, uh, थोड़ा सा हम वो जो टाइटल है ट्रांसपोर्ट फेनोमेना तो उसको डिवाइड करके समझने की कोशिश करते हैं। तो फेनोमेना यानी पता है आपको, प्रोसेस, गैस यानी पता है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। ट्रांसपोर्ट मतलब क्या, तो आपको पता है जब हम कहीं पे भी कुछ सामान भेजना होता है तो ट्रांसपोर्ट में क्या देते हैं ले जाकर, तो वो ट्रक में बिठा के एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो इस पे से हमें क्या समझा है कि एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने वाले प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्टेशन, है ना। तो वो प्रोसेस हम यहाँ गैस के लिए पढ़ने वाले हैं, राइट। सो ट्रांसपोर्ट फेनोमेना आर एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल फ्रॉम वन रीजन टू अदर रीजन। जैसे कि हम सामान को भेजते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उसी तरह से क्या बेटा, गैसेस में जो ट्रांसपोर्ट फिनोमेना है वो गैस के मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, उस पे से ही हम डिफाइन करेंगे, राइट। और गैस मूव कब होता है, जब वो स्टेडी स्टेट में नहीं होता है ना। स्टेडी स्टेट में होगा तो मूव नहीं होगा, राइट। सो जब वो स्टेडी स्टेट में नहीं है, ड्यूरिंग दैट मोमेंटम, एनर्जी एंड मास इज transported from one part to another part, one layer to other layer, राइट बेटा। और स्टेडी स्टेट में नहीं है, मतलब नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट। स्टेडी स्टेट मीन्स इक्विलिब्रियम स्टेट, ओके। लेकिन स्टेडी स्टेट यानी ऑलवेज इक्विलिब्रियम स्टेट हो ऐसा ज़रूरी नहीं, राइट। देन नाउ ट्रांसपोर्टेशन हम कितने इसमें, 3 इसमें देखने वाले। एक मोमेंटम, दूसरा एनर्जी, तीसरा मास, ठीक है। तो पहला ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम, राइट। तो देखिए गैस जो भी ट्रैवल कर रहा है तो हम समझेंगे कि वो लेयर्स में है, ठीक है, या लेयर्स में ट्रैवल करता है। तो डिफरेंट लेयर ऑफ द गैस हैव डिफरेंट वेलोसिटीज़। वेलोसिटी अलग है तो प्रोबेबिलिटी है 99% कि क्या मोमेंटम अलग होगा, राइट बेटा। कुछ ही सर्टेन केस होंगे जहाँ वेलोसिटी अलग है, ठीक है, मास के डिफरेंस की वजह से सेम मोमेंटम हो सकता है, लेकिन 99% प्रोबेबिलिटी है कि वेलोसिटी अलग है तो क्या चेंज होगा बेटा, मोमेंटम भी अलग होगा, राइट। सो क्या कहना चाहूँगा मैं कि जब वो नॉन इक्विलिब्रियम में है, अलग अलग लेयर का अलग अलग मोमेंटम है, तो एक लेयर से दूसरे लेयर में मोमेंटम ट्रांसफ़र होगा। किस लिए, स्टेडी स्टेट में जाने के लिए। कोई भी देखो ना आराम से रहना पसंद करता है, इक्विलिब्रियम स्टेट यानी रेस्ट स्टेट, स्टेडी स्टेट, राइट। तो क्या स्टेडी स्टेट में जाने के लिए या फिर इक्विलिब्रियम में आने के लिए मोमेंटम का ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। दिस ट्रांसफ़र ऑफ मोमेंटम इन द गैस फ्रॉम वन लेयर टू अनदर लेयर इज गिव्स राइज टू विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी यहाँ से आपको मिलती है, ठीक है। विस्कोसिटी arises due to transport of momentum. Now the second one, what, transport of energy। क्या चीज़ बेटा, ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी।
तो हम जैसे जानते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे मैं पहले पानी को ले रहा हूँ या फिर गैस भी ले सकते हैं, ठीक है। तो गैस का हर लेयर सेम टेम्परेचर पजेस करेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, हर एक लेयर का अलग अलग टेम्परेचर हो सकता है। सो मॉलिक्यूल्स एट हायर टेम्परेचर हैव ग्रेटर एनर्जी, तो ज़्यादा टेम्परेचर यानी ज़्यादा एनर्जी, राइट, और कम टेम्परेचर यानी कम एनर्जी। तो फिर अगर अलग अलग टेम्परेचर है गैस के डिफरेंट लेयर्स में, तो आपको पता है एनर्जी ट्रैवल्स फ्रॉम हाई एनर्जी टू ट्रांसफर्स फ्रॉम हाई एनर्जी टू लो एनर्जी, या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पता है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाती है, एक जगह से। तो एनर्जी का ट्रांसफ़र लेयर्स के बीच में रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? थर्मल कंडक्टिविटी के लिए, राइट। सो थर्मल कंडक्टिविटी इज ड्यू टू ट्रांसपोर्ट ऑफ thermal energy from one layer to another layer in the gas, right. Now transport of mass, तो जैसे हमने बोला कि डिफरेंट टेम्परेचर हो सकता है, डिफरेंट मोमेंटम हो सकता है हर एक लेयर का, तो हर लेयर का डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन भी हो सकता है। तो कॉन्सेंट्रेशन से क्या, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है कोई लेयर तो वहाँ ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, ऑफ कोर्स ज़्यादा मास होगा, और कम कॉन्सेंट्रेशन है तो मतलब कम मॉलिक्यूल होंगे, कम मास होगा। तो ट्रांसफ़र ऑफ मास और मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन गिव्स राइज टू सेल्फ डिफ्यूजन फिनोमेना, राइट बेटा। सो viscosity and thermal conductivity and self diffusion represent transport of momentum, transport of energy, transport of mass respectively, right beta, and are called transport phenomena in gas, ठीक है। तो देखिए सेल्फ डिफ्यूजन किसकी वजह से? ट्रांसपोर्ट ऑफ मास। थर्मल कंडक्टिविटी किसकी वजह से? ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी। विस्कोसिटी किसकी वजह से? ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम। यस, फिर से एक बार मैं बोल रहा हूँ, ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम क्या देता है? विस्कोसिटी। ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी क्या देगा? थर्मल कंडक्टिविटी, राइट। ट्रांसपोर्ट ऑफ मास सेल्फ डिफ्यूजन, ठीक है बेटा। सो नाउ द नेक्स्ट पेज, क्या देखना है हमें अभी? एक्सप्रेशन फॉर विस्कोसिटी ऑफ अ गैस, ठीक है। गैस की विस्कोसिटी हमें देखनी है। तो देखिए बेटा हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ देखिए ये जो डायग्राम दिख रहा है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा समझा के, ठीक है। ये OX, ठीक है, OX gas is flowing from left to right, right. Then gas is imagined to be क्या, डिफरेंट लेयर्स में डिवाइडेड है along the z axis, देखिए है ना, राइट। नाउ जो लेयर किसी OX को क्या है, टच कर रहा है या कांटेक्ट में है, वो लेयर की किसके, गैस के वेलोसिटी क्या होगी बेटा? ज़ीरो होगी। कितनी होगी? ज़ीरो। ये वाले लेयर की वेलोसिटी गैस के ज़ीरो होगी, और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे बढ़ेगी, ठीक है। तो हम यहाँ अज्यूम कर रहे हैं कि क्या, लेयर ए, ठीक है। तो ए की वेलोसिटी हमने क्या लिया? v, ठीक है ना। देन क्या बेटा, उसके
ऊपर के और उसके नीचे के क्या बेटा लेयर्स को क्या है वेलोसिटी थोड़ी सी कम और ऊपर के लेयर को वेलोसिटी थोड़ी सी ज़्यादा, नीचे के लेयर को वेलोसिटी थोड़ी सी कम, है ना। तो जैसे कि मैंने ये वाला एरो बताया उस तरह से नीचे से ऊपर वेलोसिटी बढ़ते जा रही है। तो देखिए ये v, यहाँ देखिए v से कम है, माइनस हो रहा है मतलब v से कम है, ये v से ज़्यादा है, प्लस हो रहा है। तो ठीक है बेटा। तो देखिए अगर वेलोसिटी कम और ज़्यादा है तो ए लेयर पे क्या होगा, विस्कस फोर्स एक्ट होगा, और वो कैसे एक्ट होगा, टेंजेंशियल एक्ट होगा। और विस्कस फोर्स का फॉर्मूला दिया है यहाँ पे, F इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ईटा dV/dz। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। देखो बेटा मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ग्रेडियंट, GRADIENT। ग्रेडियंट का मतलब होता है पर यूनिट लेंथ, कुछ भी हो। तो यहाँ पे क्या है वेलोसिटी है तो वेलोसिटी ग्रेडियंट, अगर क्या रहा फोर्स रहा तो फोर्स पर यूनिट लेंथ तो फोर्स ग्रेडियंट, ठीक है ना। टेम्परेचर अगर रहा, क्या टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ अगर बोलना है तो टेम्परेचर ग्रेडियंट, राइट बेटा, याद रखना ये। हाँ ओके। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हम रिमूव करेंगे तो क्या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, और वो कांस्टेंट है कौन, ईटा। कौन है बेटा, ईटा, ठीक है। और ईटा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ गैस, और dV/dz क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट एट डिस्टेंस z, जो मैंने अभी बताया आपको, राइट। देन ये डायग्राम समझी होगी आपको, ऐसे एक्सपेक्ट करता हूँ, और आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो लेयर बी का वेलोसिटी कितना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी v प्लस λ/dV/dz। लेयर सी का कितना, v माइनस λ/dV/dz। आपने देखा अभी सी लेयर नीचे था तो कम था, बी लेयर ऊपर था तो ज़्यादा था। किससे, v से, v से कम v से ज़्यादा, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ कंसिडरेशन के साथ। अगर गैस मॉलिक्यूल्स जो है हम लिए, गैस मॉलिक्यूल्स जो है उनकी क्या बेटा मास m है, और c बार क्या है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस एट टेम्परेचर T है, और n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है, मतलब कैपिटल N/V यानी स्मॉल n। ओके ओके। देन अब देखो कौन सी कंडीशन, मैं नॉर्मल कंडीशन नहीं बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग में हमने क्या बोला था, उसे OX जा रहा है गैस, है ना। तो थर्मल एगिटेशन की यानी हॉट कंडीशन में क्या होगा, द गैस मॉलिक्यूल एट रैंडम मोशन, गैस मॉलिक्यूल्स कहाँ होंगे, रैंडम मोशन होंगे, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में ऑल पॉसिबल वेलोसिटी के साथ जाएंगे। तो हमने वेलोसिटी का तो एवरेज कर लिया, है ना। तो अगर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा, हम अज्यूम करते हैं कि सारे डायरेक्शन में इक्वल अगर पार्ट में गैस जा रहा है, रैंडम जा रहा है ना, तो हम अप्रोक्सीमेटली इक्वल कंसिडर कर रहे हैं। तो फिर क्या होगा, 1/3 x डायरेक्शन में जाएंगे, 1/3 y डायरेक्शन में जाएंगे, और 1/3 z डायरेक्शन में रहेंगे। तो z डायरेक्शन में हमने कितना लिया यहाँ पे, n/3 मॉलिक्यूल्स। अगर z डायरेक्शन में n/3 जाएंगे तो z डायरेक्शन के दो पार्ट हो गए, कौन से, एक पॉजिटिव z डायरेक्शन, दूसरा नेगेटिव z डायरेक्शन। एक ऊपर, आधे ऊपर जाएंगे तो आधे नीचे जाएंगे। n/3 पहले था z डायरेक्शन में, तो n/6 पॉजिटिव z डायरेक्शन पे, n/6 नेगेटिव z डायरेक्शन में। तो एक हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे, राइट बेटा, nc/6,
ओके। अब मोमेंटम क्या है? मोमेंटम का फॉर्मूला अगर मैं सी पॉइंट के लिए लेता हूँ, ठीक है, मोमेंटम का फॉर्मूला किसी के लिए भी हो, मोमेंटम p इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी। तो फिर मास m हो गया, वेलोसिटी क्या देखिए तो v माइनस लैम्डा डी वी बाय डी जेड, राइट। तो ये हुआ मोमेंटम, ठीक है। पर मॉलिक्यूल्स कितने जा रहे हैं, उनका मास, पूरे मॉलिक्यूल्स का मास अगर लेना है तो हमें एन सी बार बाय 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों? क्योंकि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया ऑफ द लेयर ए अपवर्ड और बोले हमने एंड नहीं, और डाउनवर्ड इन 1 सेकेंड इज एन सी बार बाय सी। सो ये m इंटू एक मॉलिक्यूल का मास हो गया, और जितने मॉलिक्यूल, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए एन सी बार बाय 6, कितने पर सेकेंड में क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें मोमेंटम मिला बेटा, ठीक है। क्या मिला? मोमेंटम एम एन सी बार बाय 6 ब्रैकेट में v माइनस लैम्डा डी वी बाय डी जेड ब्रैकेट क्लोज। अब आगे बढ़ते हैं हम, किसका मोमेंटम लेंगे? b का। किसका मोमेंटम लेंगे? b का, है ना। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ सिर्फ प्लस एक्स्ट्रा आएगा, ठीक है। हाँ, इतना पूछा रहे ना। देन उनका डिफरेंस अगर निकालते हैं तो नेट ट्रांसफ़र ऑफ मोमेंटम मिलेगा हमें, ठीक है। तो ये डिफरेंस वाला स्टेप मैंने डाला। तो आप देखिए यहाँ पे माइनस है, ये मिडल टर्म, मिडल में, तो ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये प्लस में तो कैंसिल हो जाएगा। देखिए ये वाला टर्म प्लस में, ये वाला टर्म माइनस में, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचा ये वाला, है ना। तो यहाँ देखिए ये माइनस में है और ये वाला माइनस साइन यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों माइनस हो गए। तो फिर क्या मिलेगा हमें? P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू माइनस 1/3 एम एन सी बार लैम्डा डी वी बाय डी सेट, ठीक है बेटा। देन अब हम क्या करते हैं, ये जो मिला है ना P1 माइनस P2 मोमेंटम पर सेकेंड है या रेट ऑफ मोमेंटम है, ठीक है ना। P1 रेट ऑफ बढ़ेगा मोमेंटम पर सेकेंड, P2 मोमेंटम पर सेकेंड, डिफरेंस चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी इक्वेशन 2। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी क्या? न्यूटन्स सेकेंड लॉ के हिसाब से क्या हो गया? वो फोर्स हो गया, ठीक है। तो इक्वेशन 2 वाला फोर्स और इक्वेशन 1 वाला फोर्स, ये दोनों, है ना, ये 1 वाला, ये 1 वाला, है ना, विस्कोसिटी की वजह से फोर्स, और ये 2, दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। क्योंकि ये फोर्स गैस में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मोमेंटम की वजह से ले रहे हैं हम, है ना, और वो विस्कोसिटी की वजह से ले रहे हैं, जो हमें ऑलरेडी नोन था फ्रॉम प्रीवियस स्टैंडर्ड्स, ठीक है। और ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मोमेंटम विस्कोसिटी को ही प्रोड्यूस करता है, राइट। तो दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो दोनों इक्वल है तो क्या सेम है वो काट लो, ये कट गया, बचा ईटा और माइनस साइन, इधर में भी माइनस है, इधर में भी माइनस है, दोनों कट। तो क्या बचा बेटा? ईटा इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इक्वल टू 1/3 m इंटू n इंटू सी बार इंटू
लैम्बडा। ठीक है, तो mn क्या बेटा, डेंसिटी है ना, mn क्या है, डेंसिटी, तो रो लिख देंगे हम वहाँ पे। सो ईटा इज इक्वल्स टू विस्कोसिटी, ईटा इज इक्वल्स टू 1/3 देन इंटू रो इंटू सी बार इंटू लैम्बडा। ओके, दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ गैस। अब देखते हैं हम इसका टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से विस्कोसिटी पे क्या इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ता है तो विस्कोसिटी कम होती है या ज़्यादा होती है, प्रेशर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी कम होगी या ज़्यादा होगी। राइट बेटा, तो हम यहाँ देख रहे हैं जहाँ पे हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करके मीन फ्री पाथ और एवरेज मॉलिक्यूलर वेलोसिटी दोनों फाइंड की थी। राइट, उन दोनों को यहाँ हम पुट करने की क्या कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों का फॉर्मूला देख लीजिए। तो यहाँ देखिए बेटा n है, n को m से मल्टीप्लाई कर दे, नीचे में यहाँ पे m और ऊपर में भी कर दे, यहाँ पे भी m मल्टीप्लाई, यहाँ m मल्टीप्लाई कर दे n से और ऊपर में भी कर दे, तो इक्वेशन सेम रहेगा। राइट, तो इस वजह से यहाँ ये क्या हो गया, n से n की जगह पे रो लिखा है। राइट बेटा, बाकी सब सेम। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये कहाँ पुट कर रहे हैं हम, इक्वेशन 3 में लिखा है ना, लिखा है ना इक्वेशन 3 में, यानी यहाँ पे ईटा एज इट इज़ इक्वल्स टू 1/3 एज इट इज़, रो एज इट इज़, ठीक है, सी बार एज इट इज़, लैम्बडा एज इट इज़। तो यहाँ पे सॉरी, सी बार एज इट इज़, यहाँ पे क्या पुट करना है बेटा, सॉरी बेटा, क्या पुट करना है हमें, सी बार और लैम्बडा। ठीक है, तो ये दोनों हमने यहाँ लिखा है, तो दोनों को वहाँ पुट करेंगे। तो देखिए उसको पुट करते हैं हम, तो क्या होना चाहिए, ईटा इज इक्वल्स टू, जैसे हमने यहाँ अभी डिस्कस किया उस हिसाब से, ईटा एज इट इज़ इक्वल टू 1/3 एज इट इज़, रो वैसे ही रहेगा, सी की जगह अभी वाला फार्मूला 8 पाई के टी बाय पाई एम अंडर रूट में इंटू, और लैम्बडा का फार्मूला, लैम्बडा यानी मीन फ्री पाथ है ना, एम बाय अंडर रूट ऑफ 2, बाकी रूट के बाहर, पाई रो सिग्मा स्क्वायर इंटू रो। सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, 2/3 पाई सिग्मा स्क्वायर आगे में इंटू अंडर रूट ऑफ एम के टी बाय पाई। यहाँ देखोगे तो देखिए बेटा सारी चीज़ें 2, 3 पाई सिग्मा स्क्वायर, हाँ, और रूट के अंदर मास, गैस का मास कांस्टेंट रहेगा ना, एक मॉलिक्यूल का मास कांस्टेंट रहेगा ना। राइट, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, पाई सब कांस्टेंट है, सब कांस्टेंट को निकाल दे तो प्रोपोर्शनल होगा कि नहीं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। तो हम इस पे से क्या बोल सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। आगे में कुछ लिखा है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, लेकिन आप देखो तो हमने यहाँ पे प्रेशर के लिए कुछ सॉल्व ही नहीं किया, लेकिन हम अगर सॉल्व करने की कोशिश भी करते हैं तो प्रेशर पे सिंप्लीफिकेशन में ईटा इंडिपेंडेंट ही मिलेगा, इसलिए हम यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं कि ईटा इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। दिस इज़ द एंड ऑफ द टुडेज क्लास। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।